नेत्रों का सुख भी लिखता तो हमको ये आनंद ना मिलता जो तुम जैसा पुत्र पाकर मिला है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मुझे पूरे संसार का धनकोश मिल भी जाता तो भी वो संतोष नहीं मिल सकता था जो आप दोनों की सेवा करने से मिला है। भगवान आप दोनों को सदा जीवित रखे और मैं इसी प्रकार आप लोगों की सेवा करता रहूं। और तो सारे तीर्थ हो गए पुत्र, बस काशी बाकी रह गया है। शिव की काशी के दर्शन हो जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे। बस एक दिन विश्राम करके हम लोग कल ही चल देंगे। पुत्र, गला सूख रहा है, थोड़ा जल ले आते हैं। मैं अभी लेके आता हूँ। हम कितने भाग्यवान हैं देवी कि हमें श्रवण जैसा अनमोल रत्न मिला है, जिसकी चमक से सारा विश्व चमचमा रहा है। मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी आयु भी उसे लगे। ये राजा दशरथ अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना? तीर्थ यात्रियों के लिए कितनी सुंदर कुटिया बनाई हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसको हानि पहुंचाई थी? मैंने तो आज तक किसी के साथ ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की। क्षमा कर दो, मैंने तो मृग समझकर वाण चलाया था। मुझे क्या पता था कि मेरा वाण मृग को नहीं एक कोमल हृदय को अपना आक्षेप बना लेगा। मुझसे अनर्थ हो गया युवक। अब पश्चाताप से क्या होगा? आप केवल ये बता दीजिए कि आप कौन है? मैं अभागा, अयोध्या का राजा दशरथ। मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया राजन। हे महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। कहो वत्स। विनती नहीं, आदेश करो, आदेश करो। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। उस जल पात्र में जल भर चुका था। आप जल पात्र ले जाकर मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। विलंब हुआ तो वो प्यास से मर जाएंगे। अभी जाता हूँ वत्स, अभी जाता हूँ। नहीं जानता कि उनका सामना कैसे कर पाऊंगा।
परंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। राजन, राजन, कहो वत्स, आप राजा हैं, आपके पास साधनों की कमी नहीं है। ये मेरे अंतिम क्षण है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन में रह गया। एक बढ़ते पुत्र की एक और विनती मान लीजिए। कहो कहो, मेरे माता पिता का कोई आश्रय नहीं है, वो भटकते रह जाएंगे। हे राजन, कृपा करके उन्हें आश्रय प्रदान कीजिएगा। अवश्य मत। मेरे अतिरिक्त वृद्धावस्था में उन्हें कोई और लाठी भी उपलब्ध नहीं है। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य। पहली बार मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। श्रवण अभी तक जल लेकर नहीं लौटा, जाने कहां रह गया। मैंने किसी की चीत्कार सुनी थी। ईश्वर करे सब कुशल हो। मत करो ऐसी अशुभ बातें। वन यहां से दूर है, इसीलिए किसी वनचर के आक्रमण का भय नहीं। और फिर राजा दशरथ की अयोध्या के लिए तो सुना है कि लोग अपने घरों के किवाड़ बंद नहीं करते, सो चोर और लुटेरों का भय भी नहीं। तुम्हें किसी चीत्कार का भ्रम हुआ होगा। हमारा पुत्र बस आता ही होगा। मेरा पुत्र, कहां रह गए थे पुत्र? हम तो व्याकुल हो उठे थे। तुम जानते हो, क्षण भर के लिए भी तुम हमसे दूर हो जाते, हम व्याकुल हो जाते हैं। मेरा प्यास से कंठ सूख रहा है, चलना ही हो ना। बोलते क्यों नहीं पुत्र? क्या बात है? श्रवण, तुम जानते हो कि हम नेत्रहीनों के लिए तुम्हारी वाणी ही मार्ग का दिया भी है और लाठी भी। तुम्हारी वाणी सुनकर तो हम मार्ग पर चल पाते हैं। तुम चुप हो जाओगे तो हम दोनों तो भटक कर रह जाएंगे। हम अंधों से क्या भूल हो गई पुत्र, जो हमसे रूठ कर चुप हो गए।
पुत्र मौन हो गया है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं देखता हूं क्या बात है। कौन हो तुम कौन हो? मैं आपका अपराधी। ये कौन है जो स्वयं को अपराधी कह रहा है? देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। राजा दशरथ? राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया। वो हमारे लिए जाल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण? उसे मैं नहीं ला सका। क्यों? कहाँ है वो? आपका पुत्र पशु के भूखे में मेरे बाण से तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी वार चला दिया और आपका हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहाँ चला गया? हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे हम दोनों? हाय श्रवण, जब हम जीते थे तू हमें अपने कंधे पर लिए फिरता था। अब हम मर भी जाएंगे तो हमें कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ईश्वर, ये क्या हो गया? नेत्र नहीं दिए थे तो कान भी न दिए होते। श्रवण को देख नहीं पाए तो मरने का समाचार भी न सुनते। हम अंधों का संसार उजाड़ कर क्या मिला तुम्हें राजा दशरथ? क्या मिला? क्या मिला? हमने तो सुना था कि तुम बड़े न्यायी हो, बड़े प्रजापालिक हो, फिर तुमने हमारा पुत्र हमसे क्यों छीन लिया? अब हमें काशी कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा आप दोनों को काशी, आपके पुत्र की भांति। अरे जब पुत्र ही नहीं रहा तो काशी जाकर क्या करेंगे? मैं आपका अपराधी हूँ, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आप जो चाहे दंड दें मुझे। अरे दंड देने से क्या होगा? तुमने तो हमें जीते जी मार दिया। दंड देने से हमारा पुत्र वापस तो नहीं मिल जाएगा ना। दंड तो हम नहीं देंगे, पर श्राप देकर अपना कलेजा और भी ठंडा करेंगे। जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन कर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। तुम भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर
अब क्या सुनना है और क्या कहना है? जो नहीं सुनना चाहिए था हमने वो सुन लिया, और जो नहीं कहना चाहिए था हमने वो कह दिया।